अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। इससे कबल हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, उनके मेथड को भी हम स्टेप बाय स्टेप सीख चुके हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में हमने बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला को समझना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। बच्चों ये देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको आपने याद कर लेना है। बल्कि मेरी तो आपको यही सजेशन है कि आप इसको याद करें और 20 दफ़ा लिख लें, ठीक है, जुबानी लिखें। x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, बच्चों यहाँ पे आपने जिन चीज़ों को याद रखना है ना, बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं। देखें, माइनस बी होता है तो माइनस नहीं लगाते, ठीक है, सबसे कॉमन मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक ये होती है, जो मुझे अक्सर बच्चों के जो मैं टेस्ट चेक करती हूँ उनमें ये आती है कि यहाँ माइनस की जगह प्लस लगाया होता है, ठीक है। तीसरी मिस्टेक सबसे बड़ी वो ये कर देते हैं कि ये होल डिवाइड नहीं लगाया हुआ होता, सिर्फ इसके नीचे डिवाइड डाल देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों तरह की मिस्टेक से बचना है, ठीक है। फार्मूले को गौर से देखें, इसको याद करें, सही इसको रट लें। जैसे आपने अपना 2 का टेबल याद किया, बिल्कुल एज इट इज़ इसको भी आपने ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। तो इसे यूज़र फ्रेंडली मेथड मैं तो कहूँगी, क्योंकि बच्चों का ये फेवरेट मेथड होता है, बच्चे इसको बहुत ही आसानी के साथ यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं इसका तरीकाकार क्या है। ये देखें, ये हमें इक्वेशन दी हुई है ना, ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसमें जो x के साथ लिखा हुआ है कोफिशिएंट वो a है, x के साथ जो लिखा हुआ है वो b है, और कांस्टेंट वाला क्या है, c है। तो बस आपने ये a b c ये तीनों वैल्यूज लेनी है और इसके अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा और मेन पॉइंट वो ये कि आपने इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तो फिर आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं इसकी पहली जो इक्वेशन है। देखें, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर मैं इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखती हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इन दोनों को मैं कंपेयर करती हूँ तो बच्चों ये देखें, ये हमारे पास ये क्या आ गया, a, और ऊपर इसी जगह पे क्या था, 2। इसका मतलब है a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, 2। इसी तरीके से ये देखें, ये b है और आगे क्या है, -5। अगर साइन है ना किसी डिजिट के साथ, वो साथ लेना है, क्योंकि वो b का ही साइन होगा, x के साथ तो माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब है b की वैल्यू कितनी आ गई है, -5, ठीक है। उसके बाद ये देखें बच्चों, इसको दोनों को कंपेयर कराएं तो ये क्या था, c, इधर c था, उधर c की जगह क्या था, 3। तो इसका मतलब है c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। ये बच्चों, अब हमने जब a b c तीनों वैल्यूज लिख लें तो हम यही वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों एक और बात, यहाँ मैंने x इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना, वो सिर्फ इस वजह से कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो यूज हुई है ना, इसमें यहाँ जो वेरिएबल है वो x है, ठीक है। यहाँ पे भी वेरिएबल x है, तो इसलिए मैं x इक्वल्स टू लिखूंगी। लेकिन अगर इक्वेशन y की फॉर्म में आती है, z की, u v w किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में आती है, तो आपने वहाँ x की जगह वो वाला वेरिएबल लिखना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करेंगे। मैं दोबारा लिखती हूँ, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेना है हमने, b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड के नीचे हमने लगा देना है 2, ठीक है। तो अब देखिए, माइनस b की जगह क्या आएगा, -5। बच्चों इस चीज़ का भी ध्यान रखना, यह भी बच्चों की काफ़ी मिस्टेक होती है। b का अपना माइनस है, अगर इसका माइनस है तो इसको ब्रैकेट में करें, ठीक है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी हमारे पास कितना है जी, -5, इसका स्क्वायर लेंगे, -4a कितना है, 2, और c कितना है, 3 है, ठीक है। इसको मैं यूं रख देती हूँ, नीचे था 2a, तो 2 और साथ में a की वैल्यू इसमें पुट करवा दूंगी, ठीक है। तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5
प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर बच्चों क्या होएगा, 5 5 ज़ा 25, और स्क्वायर जो होता है वो माइनस के साइन को ख़त्म करा देता है। यहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखें ब्रैकेट डालें, -5 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, इसका स्क्वायर लें तो ये देखें क्या आएगा 25, ठीक है। 25 -4, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 × 2 × 3, तो ये कितना बनता है 24। डिवाइड बाय 2, 2 ज़ा कितना हो गया 4, तो ये आ गया 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसमें क्या आ गया 25 में से 24 माइनस किए 1, और डिवाइड के नीचे बच्चों हमारा बन जाएगा 4। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा x = 5 + 1 ± 1 डिवाइड बाय 4, यूँ बन गया। एक दफ़ा होगा x = 5 + 1/4, ठीक है। एक दफ़ा हो जाएगा x = 5 - 1/4, ठीक हो गया। x = 5 + 1 कितना बन गया 6/4, और x = 5 - 1 बच्चे बन जाता है 4/4, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2, और सेकंड x इक्वल्स आ गया कैंसल आउट होके 1। तो ये लीजिए जी हमारा सॉल्यूशन पक्का तैयार हो चुका है, जो कि है 3/2 एंड 1। बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारा, ये भी हमारे लिए एक नेमत है, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखें ax² + bx + c की फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम जल्दी से निकाल लेंगे। x² का कोफिशिएंट a होगा, b हम निकालेंगे, ये किसका कोफिशिएंट होगा हमारे पास x वाला कोफिशिएंट, यानी कि -7, और c हमारा ये जो बेचारा अकेला आज़ाद लिखा हुआ है ये हमारा c है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ने लिख दिया। फार्मूला हम लिखते हैं, क्या बना, x = -b ± √b² - 4ac, डिवाइड के नीचे आ जाएगा 2 और साथ में a, ठीक है। तो -b कितना है -7 प्लस स्क्वायर रूट, ठीक है, वो क्या बनता है हमारा b², यानी कि -7² - 4, a जो है वो 2 और c है -15, डिवाइड के नीचे आ जाएगा 2 और a की जगह भी आ जाएगा हमारा 2। तो अब माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 7 7 सा 49, और माइनस स्क्वायर को ऑब्जर्व करेगा, स्क्वायर माइनस को ऑब्जर्व करेगा, तो ये बनता है 49। तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब आ जाएगा 2 × 4 × 15, ये कराएंगे मल्टीप्लाई तो बनता है 120, डिवाइड के नीचे क्या बच्चों बनेगा 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 7 प्लस माइनस इक्वली साइड x था, ठीक है। रूट के अंदर हम ऐड कराते हैं 120, इसमें 49 को हम ऐड करा लेते हैं, तो ये बनता है 169, और डिवाइड के नीचे था 4, ठीक है। x = हो गया 7 प्लस माइनस, अच्छा बच्चों रूट जो है ना 169 जो है वो = 13 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 4, तो एक दफ़ा x हमारे पास हो जाएगा 7 + 13 डिवाइड बाय 4, एक दफ़ा हो जाएगा x = 7 - 13 डिवाइड बाय 4, ठीक है। x = 13 में जब 7 ऐड किए तो 20/4, और x = जब 7 में से -13 करेंगे बच्चों तो बनता है -6/4, ठीक है। तो ये बनता है 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। सॉल्यूशन जो है वो खाने के लिए भी रेडी है, मार्क्स के लिए भी रेडी है, 3/2 एंड 5, ये आंसर आ जाएगा। बच्चों हमारा पार्ट नंबर 3 है, 2x² + 7x = 15। तो बच्चों यहाँ पर बस क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी हुई है, तकरीबन बनी हुई है, बस 15 दूसरी साइड है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ना, दूसरी साइड 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कांस्टेंट दूसरी साइड गया हुआ है, उसको वापस इधर बुला लेते हैं, ठीक है। 2x² + 7x भाई इधर आ जाओ, -15 हो जाओ आके, = 0, ठीक है। अब ज़रा इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपैरिजन कराएं तो a की वैल्यू हमारे पास देखें बच्चों बनती है a की जगह x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है b है जो कि 7 है, और कांस्टेंट जो है जो अभी इधर आया है, ठीक है, जो बाहर गया हुआ था
वो हमारे पास सी है। अब क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसको यूज़ कराएंगे। अब वो हमारे पास क्या होता है, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में आ जाएगा 2a। तो चलें जी जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट। b कितना था 7 माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट किधर गया b, यही आ गया जी 7 माइनस 4, a कितना आया 2, c कितना आया माइनस 15, ठीक हो गया जी। डिवाइड बाय आ गया 2 और साथ में आ जाएगा फिर से 2 क्योंकि a की वैल्यू 2 थी। अब आ जाएगा हमारे पास माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस, आगे आ जाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15 तो बनता है जी 120, डिवाइड के नीचे 2 2 हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 में ऐड करें जी 120 प्लस 49, ओहो 120 प्लस 49 तो ये बनता है 169 डिवाइड बाय 4। इस साइड पर यहाँ देखते हैं x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 169 का बच्चों अगर हम लेते हैं ना स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट बनता है हमारे पास 13 डिवाइड बाय 4, ठीक है। ये तो मुझे लग रहा है कि ये पिछला ही सवाल आ गया मुड़ के, वही आंसर बनता जा रहा है। माइनस 7 प्लस 13 बाई 4 और एक दफ़ा x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 13 बाई 4, नहीं थोड़ा सा चेंज है। x इज इक्वल टू 13 में से बच्चों निकालेंगे हम, माइनस करेंगे इस 13 को, 13 माइनस 7 तो बनेगा 6 बाई 4, ठीक है। ये माइनस 7 माइनस 13 करेंगे तो बनता है माइनस 20 बाई 4, ठीक है। ये भी x की वैल्यू थी, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 4 5 ज़ा 20, तो x का आंसर बच्चों हमारे पास 3/2 आया और x का आंसर हमारे पास माइनस 5 आया, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन सेट ताज़ा ताज़ा फ्रेश माइनस 5 एंड 3/2, ये लें जी आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों हमारा पार्ट नंबर 4 है, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 7x। तो बच्चों देखें ज़रा पहचाने कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो नहीं, x इधर गया हुआ है, कभी एक उधर चला जाता है कभी दूसरा, अब x उधर गया हुआ है 7x, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। ये देखें प्लस 7 इधर आके माइनस 7x हो जाएगा एंड प्लस 11 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि a और b और c की वैल्यू क्या है। तो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है और b जो होता है वो x का जो कोफिशिएंट यानी कि -7 और c जो है वो 11, साइन साथ आपने लेना है, ठीक है। हमारे पास a b c आ चुके, अब हमने क्या करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों हमारा क्या था, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड में आ जाएगा हमारा 2a। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, माइनस बी की जगह -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी हो गया -7 स्क्वायर माइनस 4a1 और c 11, ठीक है। स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा 2 और a की जगह आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 11 से मल्टीप्लाई होके तो 44 एंड डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 में से 45 माइनस कराए तो बना 5 एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब x के साथ हमारे दो आंसर आए, एक 7 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और एक x इज इक्वल टू 7 माइनस स्क्वायर रूट 5/2। ये हमारे पास बच्चों दोनों सोल्यूशन सेट हैं, क्योंकि मजीद स्क्वायर रूट अब 5 जो है ना वो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया ना, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और 7 माइनस स्क्वायर रूट 5/2। तो बच्चों इस तरह को हम क्वेश्चंस को ना इकट्ठा भी करके लिख सकते हैं, ऐसे 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2 अलग भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों हमारे आंसर जो है ना ये करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है।
इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एलसीएम निकल गया, ये दोनों टर्म्स नीचे वाली x-4 एंड x-3 ये एलसीएम आ जाएंगी, ठीक है। ऊपर x-3 x+4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। दरमियान में है प्लस, x-4 जो है वो x-2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x-4, ठीक है। तो राइट साइड पे बच्चों क्या होगा, इसका होल हमने खत्म करना है। होल खत्म करने का ये तरीका होता है, ये देखिए 6 होल 1/3 है बच्चों। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो दो डिजिट है ना हमारे पास, ये 6 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। देखें 6 × 3 कितना आ गया 18, ठीक है। और ये जो ऊपर जो भी डिजिट होता है ना वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। 18 में अब 1 ऐड करेंगे कितना आता है 19, तो ये आंसर आ जाएगा। ये जो 19 आया ना ये लिखना है, और डिवाइड के नीचे जो है वो यही वाला 3 लिखना है। तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा 19/3, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए शिफ्ट का बटन प्रेस करें और ये वाला बटन डिवाइड वाला, तो ये हमारे पास बन जाएगा। इधर लिखें 6, ठीक है। आगे जाएं तो ऊपर आ जाएगा 1 एंड डिवाइड के नीचे जाएं तो ये आता है 3, ठीक है। तो ये बनता है हमारा 19/3। कैलकुलेटर पे भी यूज हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, और सिंपल भी हमारे पास सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो चलें आप इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे बच्चों। मल्टीप्लाई कैसे होगा, x मल्टीप्लाई होगा अंदर x-3 के साथ, और +4 मल्टीप्लाई होगा फिर x-3 के साथ। इसी तरीके से x मल्टीप्लाई होगा x-4 के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा x-4 के साथ, ठीक है। और डिवाइड के नीचे आ जाएगा हमारे पास x, और अगली टर्म फिर पूरी लिखेंगे x-3 एंड माइनस ये वाला 4, और अगली फिर पूरी टर्म x-3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इक्वल्स टू 19/3 ही था। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x² -3x + 4x एंड +-4, तो इधर कितना हो जाएगा 12, प्लस फिर आगे मल्टीप्लाई होगा x² -4x -2x माइनस हुआ +4 2 हो गए 8। ये हमारे दोनों सॉल्व हुए, और नीचे x² -3x -4x माइनस प्लस एंड 4 3 आ जाएगा 12, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो अब इसको करेंगे 19/3 के इक्वल। तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा x² और x² कितना हो गया 2x²। अब x वाले सारे देखते हैं, -3x है +4x है -4x है, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, +4 -4x, पीछे रह गया -3x एंड -2x, माइनस हुए प्लस, 3 और 2 हो गए 5, ठीक है। तो ये आ गया -5x। अब -12 एंड +8, ये भी प्लस माइनस है, 12 में से 8 गए तो 4 आ जाएगा, मीन्स के -4, ठीक है। डिवाइड के नीचे जाएंगे तो हम x², ये भी माइनस प्लस हुए, 3 और 4 कितने हो गए 7x, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन था ये, और प्लस आ जाएगा 12, ठीक है। इक्वल्स टू बनता है हमारा 19/3। अब बच्चों यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ये वाला 3 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई ना, ये पीछे फिर मैंने इक्वल डाल दिया, एम्प्लाइज डालना है बच्चों। 3 डालेंगे तो 2x² -5x -4, तो ये उठ के जाएगा 19 के पास, 19 और साथ में x² -7x एंड +12, ठीक हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई, 3 2 6x² -3 5 15x और -3 4 12 इक्वल्स टू ये बन जाएगा 19x² -19 को बच्चों कराएंगे 7 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। 19 × 7 ये बनता है 133x एंड +19 को कराएंगे 12 के साथ, 19 × 12 तो ये बनता है 228, ठीक हो गया। अब बच्चों देखें यहाँ 19x² है और यहाँ पे 6x² है, ये वाली टर्म बगी है ना, तो ये सारी उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। 19x² -133x एंड +228, ये 6x² -6x² हो जाएगा, ये -15 इधर आके +15x हो जाएगा, ये -12 इधर आके +12 हो जाएगा। इस साइड पे रह जाना है 0, तो 0 = 19x² में से 6x² बच्चों हम कराते हैं माइनस, 19 - 6 तो बनता है 13x²। अब -133 है एंड +15 है, ठीक है। 133 में से 15 को माइनस किए तो 118 आया, 118x आ गया, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है ये लगाया। अब 228 है और इसमें 12 हमने बच्चों ऐड करने हैं, ठीक है। 228 में 12 ऐड किए तो ये बनते हैं 240, ठीक है, +240। तो अब इसको सीधा करके हम लिख लेते हैं इक्वेशन को,
13x² माइनस 118x एंड प्लस 240 इक्वल 0। बच्चों ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा इस साइड पे आके सॉल्व करवा लेते हैं। इक्वेशन बच्चों मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ, ठीक है। इक्वेशन है 13x² माइनस 118x एंड प्लस 240 इक्वल टू 0। बिल्कुल ये देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म आगे आ चुकी है। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालें तो ए क्या बनता है बच्चों 13 जो x² का कोफिशिएंट है, और बी हमारा बनता है माइनस 118 और हमारे पास सी जो है वो बनता है 240। ठीक हो गया, तीनों हमने लिख दिए। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस बी की वैल्यू पहले ही माइनस 118 है तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 118 का लेंगे स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है जी 13, ठीक है। एंड सी बच्चों हमारे पास कितना है 240, ठीक है। एंड ये हो गया स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर डिवाइड बाय 2 और ए की जगह आ जाएगा 13। तो ये बनता है माइनस माइनस प्लस 118 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेते हैं और अंदर बच्चों हम लेते हैं 1118 जो आया है हमारा, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर, तो ये बनता है 13924, ठीक है। माइनस अब ये आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई 240, तो ये बनता है 1248 एंड 0, ठीक है। और डिवाइड के नीचे 13 2 26 आ जाता है। और अब 118 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट बच्चों अब हम इन दोनों को कराते हैं ना माइनस, ठीक है। 13924 एंड माइनस 1248 एंड 0, तो ये बनता है बच्चों 1444 एंड डिवाइड बाय 26। इसी का हमने स्क्वायर रूट लेना है तो ये बनता है 38, 118 प्लस माइनस 38 एंड डिवाइड बाय 26, ठीक है। अब यही वाला एक दफ़ा ऐड होगा और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक दफ़ा बच्चों आ जाएगा 118 एंड प्लस 38 एंड डिवाइड बाय 26 और एक दफ़ा आएगा x इज इक्वल टू 118 एंड माइनस 38 एंड डिवाइड बाय 26, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 118 प्लस 38 ये कितना बनता है 156, बनता है 156 एंड डिवाइड बाय 26 और यहाँ पर आ जाएगा 118 माइनस 38, इनको माइनस कराया तो आ जाएगा बच्चों 80 बाय 26, ठीक है। तो यहाँ पे x का आंसर क्या आएगा 156 को हमने डिवाइड कराया 26 के साथ तो ये बनता है 6, ठीक है। यहाँ पर 80 को डिवाइड कराया 26 के साथ तो ये बनता है 40 बाय 13 x का आंसर, ठीक है। तो बच्चों हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा 6 एंड 40 बाय 13। बच्चों हमारा इसका लास्ट पार्ट है और ये पार्ट भी बच्चों नहीं दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसको भी पहले थोड़ा सा सॉल्व कराना पड़ेगा। देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है बीच में इक्वल है, ठीक है। इधर भी फ्रैक्शनल इक्वेशन है तो हम इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। इस फॉर्म इसके साथ इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो 3x माइनस 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करा लेंगे x माइनस 1 को और x प्लस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करा लेंगे 2x माइनस 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ना 3x और अगले वाली पूरी टर्म लिख देंगे एंड माइनस 3 लिखेंगे तो पूरी टर्म लिख देंगे। यहाँ पर भी एज इट इज होगा x लिखेंगे तो 2x माइनस 1 एंड प्लस x प्लस 1 के साथ क्या था 1 था तो आगे पूरी टर्म लिख देंगे, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगी 3x के साथ हो गया 3x² माइनस 3x माइनस फिर इसके साथ होगी तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बनती है हमारी 2x² माइनस x एंड प्लस ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई के पूरी एज इट इज आ जाएगी, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि 3x² माइनस माइनस प्लस 3 और 3 हो गया 6x, माइनस का साइन दोनों के साथ है यही आएगा और इधर 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनता है 2x² प्लस माइनस माइनस 2x में से x गया तो प्लस x आ गया और साथ में माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों साइडों पे 3x² बगैर ना तो ये बाकी रकम सारी इधर ले आते हैं 3x² माइनस 6x प्लस 3 माइनस 2x² माइनस x और माइनस की जगह इधर प्लस 1 हो जाएगा आके और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 3x² में से 2x² माइनस किए तो सिर्फ x² गया जाना 3 में से 2 गए तो 1, ठीक है। कोफिशिएंट मीन्स 1 हो गया। उसके बाद ये माइनस 6x है और ये माइनस x है तो ये बन जाएगा माइनस 7x।
और ये 3 और 1 कितना बन जाएगा, +4 = 0। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास बन चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्म ax² + bx + c वाली। तो अब इसको आगे हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो x के साथ देखें बच्चों क्या है, हमारे पास 1 है ना, यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, इधर से अब अगर इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें, b क्या है हमारे पास, -7 है। इसी तरीके से c जो है वो 4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे, सॉरी n डालना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चों लिखेंगे। बच्चों मुझे साथ साथ लाइक शेयर लाजमी किया करें, कमेंट भी किया करें। आपकी इन बातों की वजह से बहुत ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई होती है। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी मेहनत का मुझे ना फल मिल रहा है। तो फार्मूला हमने लिख दी है, तो x = -7 + स्क्वायर रूट -7 का हो गया स्क्वायर -4 और साथ में 1, और क्या आ जाएगा, c की जगह बच्चों हमारा क्या आएगा, c की वैल्यू हमारे पास है 4, ये आ जाएगी, और डिवाइड के नीचे आ जाएगा 2 और a की जगह आ जाएगा 1। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस +7 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कितना बनता है, 49, माइनस को स्क्वायर ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, -4 4 हो जाएगा 16, एंड डिवाइड बाय आ जाएगा हमारा 2। तो नेक्स्ट बच्चों 7 ± स्क्वायर रूट 49 में से कराते हैं 16 को माइनस, 49 माइनस हो जाएगा 16 तो बनता है 33। और ये तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट लेके चेक करते हैं, स्क्वायर रूट 33, तो ये रूट से बाहर ही बच्चों नहीं निकलेगा। इसका मतलब है हमारा आंसर यहीं तक है। ठीक है, एक दफ़ा एक्स होता है ना, 7 प्लस माइनस था ना, तो 33/2, और एक दफ़ा एक्स = 7 माइनस स्क्वायर रूट 33/2। ठीक है, तो यूं भी लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट में हम दोनों तरह से, आप पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा हुआ था, मैंने आपको बताया था कि दोनों हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, कि सोल्यूशन सेट = आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस स्क्वायर रूट 33/2 और 7 माइनस स्क्वायर रूट 33/2। ठीक है, यूं भी लिखेंगे और यूं भी लिख देंगे, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/2। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए, आप वो लिखते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आके हमारा एक्सरसाइज 2.1 का मेथड नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो गया, और पहला जो मेथड था सबसे इजीएस्ट वाला फैक्टराइजेशन, तो तीनों मेथड कंप्लीट हो जाते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड भी कंप्लीट हुआ, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हुआ, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। तो बच्चों मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ये समझाने का मेथड कैसा लग रहा है, कुछ समझ आ गया कि नहीं आ रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बच्चों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और क्वेश्चन से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन समझ ना आया हो तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उस कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगी। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह खैरन फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।